Assalamualaikum students. Now we are going to solve exercise 1.2. Alright. Question है हमारा 1.2 का. Question number 1. From the following matrix, identify unit matrix, column matrix and null matrix and row matrix. I think मैंने मिस कर दिया. देखिए लिखा हुआ है कि हमने क्या करना है कि हमें मैट्रिक्स दे दी गई हैं ABCDE, आपको नज़र आ रही होंगी. इनको हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि यूनिट मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सी है, नल मैट्रिक्स कौन सी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है. यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्सेस होती हैं जिसके डायगोनल एंट्रीज जो हैं, डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 हों और नॉन डायगोनल 0 हों. डायगोनल एंट्रीज 1 हों, नॉन डायगोनल 0 हों, तो वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है. जैसे कि आप ये डी में देखें, डायगोनल एंट्रीज होती हैं जो यहाँ पर और यहाँ पर होती हैं. इस तरह डायगोनल बनता है. ठीक है. अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उस पे आप इस तरह की लाइन लगाते हैं. ये देखिए, अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है उस पे आप इस तरह लाइन लगाते हैं तो वो क्या होती है, डायगोनल होती है. क्या होता है, डायगोनल. इट्स मीन कि यहाँ पे जब इस तरह आप ड्रॉ करते हैं, एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे एंट्रीज में आपके पास 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, तो वो क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है. तो आप डी को लिख सकते हैं कि ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, नहीं तो लिख लें आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है. अब लेट्स से नेक्स्ट, कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें एक कॉलम मौजूद होता है. जैसे कि इसी में देखें, जस्ट हमारे पास एक कॉलम है. ठीक है, 2 या 3 कॉलम नहीं है. ये ना कहिएगा कि अब देखें इसमें 3 रोज भी तो हैं, जस्ट कॉलम तो नहीं है. हम जस्ट कॉलम की बात कर रहे हैं. जिसमें जस्ट 1 कॉलम हो तो वो क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स. ठीक हो गया बेटा, कॉलम. इसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि हमारी नल मैट्रिक्स क्या होती है. नल मैट्रिक्स क्या होती हैं, जिसमें हमारी तमाम एंट्रीज, चाहे ऑर्डर कोई भी हो, 2x2, 3x2, या जितनी बड़ी मैट्रिक्स ही क्यों ना हो, जब तमाम एंट्रीज 0 होंगी तो उसको क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स. इट्स मीन ए मैट्रिक्स जो है वो नल है. ठीक है. सेकंड देखें, b इज इक्वल टू 2, 3 एंड 4. ये हमारी रो है जिसमें 1 रो मौजूद हो, उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स. क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स. जिस तरह हमने कहा है कि एक कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स, अगर हमारे पास एक रो हो तो रो मैट्रिक्स. ठीक हो गया. अब ई की एंट्री देखें, एक एंट्री है लेकिन 0 है, मीन्स के ये क्या है, नल है. यहाँ पे देखिए हमारे पास एफ में एक कॉलम मौजूद है, तो इसको कह दें कि ये क्या है, हमारे पास column matrix. All right, students. Now we are going to start question number 2. From the following matrix, identify करें. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती हैं, एंड नल मैट्रिक्स क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है. बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका ऑर्डर सेम होता है. अगर हमारे पास 2x2 के कोई ऑर्डर मैट्रिक्स है तो इट्स मीन के ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. 3x2 है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ 3x3 है, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो सेम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस कहते हैं. और रेक्टेंगुलर जो है वो इसका उल्ट है, मींस कि इसमें जो है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और रेक्टेंगुलर में सेम नहीं होना चाहिए. ठीक है, मींस कि इसमें 2x3 या 3x2 का मैट्रिक्स होगा. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है उसमें हमारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होते. रो मैट्रिक्स में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसमें जस्ट 1 मैट्रिक्स मौजूद हो. कॉलम मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम मौजूद हो. ठीक है.
आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स के यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास डायगोनल में 1 मौजूद हो और नॉन डायगोनल 0 एंट्रीज हों। उसके बाद नल की बात करते हैं तो ऑर्डर कोई भी हो, मैट्रिक्स जो हैं तमाम एंट्रीज 0 होती हैं नल मैट्रिक्स में। लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव -8 2 7 12 0 4। इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास? 3/2 ऐसे ही है, सॉरी 2/3। हमारे पास 2 रोज हैं, ठीक है। ये देखिए 2 रोज हैं हमारे पास और 3 कॉलम्स हैं। लेट्स से, ठीक है। अब देखिए 2/3 इसका ऑर्डर बनता है, मीन्स के ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये क्या होगा? रेक्टेंगुलर। क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर। बी मैट्रिक्स देखें, बी मैट्रिक्स में क्या है? 3 0 1, मीन्स कि आपके पास एक कॉलम मौजूद है जस्ट, तो आप इसको कह सकती हैं कि ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ देखिए इसका ऑर्डर 2/2 है, 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, मीन्स कि ये क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर भी है, लेकिन इसकी एंट्रीज जो हैं डायगोनल एंट्रीज जस्ट 1 शो कर रही हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 दे रही हैं, तो इट्स मीन कि ये क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। 5 भी हमारा रेक्टेंगुलर होगा क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, रेक्टेंगुलर की शेप बना रहे हैं। 6 में देखें हमारे पास जस्ट एक रो मौजूद है, तो आप इसको कह देंगे कि हमारे पास ये क्या हो गई? रो मैट्रिक्स है। 7 में एक एंट्री 1 है, मीन्स कि डायगोनल एंट्री 1 है, अगर और डायगोनल्स भी होते तो 1 ही होते, मीन्स कि ये क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। 8 में आ जाए, 8 में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, स्क्वायर। लास्ट वन 9 है, जिसमें तमाम की तमाम एंट्रीज हमारे पास 0 हैं, इट इज अ नल मैट्रिक्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। From the following matrix, identify diagonal, scalar and unit matrix. अब हमें दे दिया गया है, एक न्यू टर्म आ गई है डायगोनल एंड न्यू टर्म आ गई है स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। वही है डायगोनल एंट्रीज, वो एंट्रीज होती हैं जिसमें डायगोनल में कोई डिजिट्स लिखे हों, कोई एंट्रीज दी हों, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्सेस। और नॉन डायगोनल में 0 हो, ठीक है। पहले जैसे कि यहाँ यूनिट मैट्रिक्स है तो डायगोनल एंट्री में जस्ट 1 होता है, डायगोनल में 1 ना हो, कोई और डिजिट्स हो, ठीक है, और नॉन डायगोनल जो है वो 0 हो। और स्केलर की बात करें तो स्केलर में डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए, जैसे कि यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज जस्ट 1 होती हैं, सेम होती हैं, यहाँ भी 1 होता है और यहाँ भी 1 होता है। लेकिन जो डायगोनल है वो उसमें जो है एंट्रीज चेंज हो सकती हैं, स्केलर में सेम होना चाहिए, ठीक है, डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग जो हमारी फर्स्ट है 4004, डायगोनल एंट्रीज बिल्कुल सेम है, तो ये क्या है? स्केलर है, ठीक है, ये क्या है? स्केलर है। और यहाँ देखें नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, डायगोनल एंट्रीज में एंट्रीज हैं लेकिन डिफरेंट हैं, तो वो क्या है? डायगोनल। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 ही आ जाता है, तो ये क्या है? यूनिट। अब आप इसको स्केलर नहीं कह सकते, यूनिट स्केलर कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? डायगोनल आ गया, ओके। अब देखिए 5 - 3 हमारा 2 आ जाता है, 0 0 1 + 1 2। इट्स मीन कि अगर हम इसकी इक्वलिटी लिखते हैं तो ये हमारे पास 2 0 0 2, तो ये दोनों एंट्रीज सेम हो गई हैं। इट्स मीन कि ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव क्या होता है? माइनस का साइन होता है, ऐसे ही है नेगेटिविटी। आपने क्या करना है, एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, आपने उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है, उसकी नेगेटिविटी फाइंड करनी है। इस तरह आप दो तरीकों से कर सकते हैं कि आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर दें,
सेकंड मेथड ये है कि आप माइनस कॉमन लेना चाहते हैं तो आप माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। लेट्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास ए है, उसको हम माइनस से करते हैं और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 0 -1। तो माइनस का क्या होता है कि माइनस से हमारी एंट्रीज जो हैं, एंट्रीज के साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। जहाँ पे माइनस नहीं होता वहाँ माइनस आ जाता है, और जहाँ माइनस होता है तो पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाता है। ऑलराइट, तो ये मैट्रिक्स जो है ये क्या है, नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, हमने क्या फाइंड करना है, माइनस बी फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, एंट्रीज चेंज हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -2, ये क्या हो जाएगा 1, एंड ये क्या हो जाएगा -1। ऑलराइट, अगर इसी तरह देखें कि हम -c फाइंड कर रहे हैं, -c कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे एंट्रीज सारी पॉजिटिव हैं तो इट्स मीन के सारी एंट्रीज जो हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। ऑलराइट, डी पे आ जाते हैं। डी पे देखें, हमारे पास दो एंट्रीज जो हैं वो माइनस में हैं तो हम उनको पॉजिटिव में चेंज कर देंगे, और जो पॉजिटिव हैं उनको नेगेटिव बना देंगे। ई मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट एक एंट्री नेगेटिव है जो पॉजिटिव हो जाएगी, और बाकी की एंट्रीज जो हैं वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, हमने क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज क्या चीज़ है, अब न्यू टर्म आ गई है, ट्रांसपोज के बारे में जानेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है कि हमने क्या करना है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम चेंज कर देने हैं। मीन्स कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है, ठीक है, तो आपने उसके ऑर्डर क्या बना देना है, 3/2। मीन्स के जो रोज हैं उनको कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रो में चेंज कर देना है, ठीक है। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ठीक हो गया। मीन्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर अगर चेंज हो गया मीन्स कि आपने ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। तो इसकी एक सिंबल होती है कि अगर आपने ए मैट्रिक्स की ट्रांसपोज फाइंड की है तो आपने ऊपर छोटा सा टी रिप्रेजेंट करना है कि आप ये जो ए मैट्रिक्स था ओरिजिनल था, और अब आपने जब इसका ट्रांसपोज लिखा है तो आपने ऊपर छोटा सा टी पुट कर देना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये ए है, इसके सॉल्यूशन में हम कहते हैं कि हमने ए का ट्रांसपोज लेना है, तो ए का ट्रांसपोज हम क्या लेंगे, 0 1 -2, ये एक कॉलम है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक रो बना देंगे, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या था, 3/1 था, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया है, 1/3, ठीक है। ऐसे ही करना है हमने। ट्रांसपोज का क्या होता है कि ऑर्डर चेंज कर दें, नंबर रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दें, ठीक है। तो अब बी का ट्रांसपोज लें। बी का ट्रांसपोज क्या होगा, 5 1 और -6, क्योंकि ये एक रो थी जिसको हमने एक कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। सी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 एक कॉलम है जिसको हम रो में चेंज करेंगे। 2 -1 0 कॉलम है, इसको भी रो में चेंज कर देंगे। ऑलराइट, उसके बाद डी की देखें, डी में ऑर्डर 2/2 ही है तो 2/2 ही रहेगा, लेकिन कॉलम रो में चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। ई की वैल्यू है, ई का ट्रांसपोज लें तो आपके पास 2 -4, रो कॉलम जो है वो रो में चेंज हो गया। उसके बाद एफ की बात करते हैं। समझ आ गई है आप सबको। हमने क्या करना होता है कि एक हमारा जो ये कॉलम है उसको हमने रो में चेंज कर देना है, रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाती है, ठीक है। मीन्स कि ये हमारी रो है, 3 और 4 हम कॉलम में बना देते हैं। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट to solve question number 6.
क्वेश्चन नंबर 6 को आप करते हैं, वेरीफाई दैट इफ ए गिवन मैट्रिक्स एंड बी इज गिवन मैट्रिक्स, कि हमें ए गिवन कर दी गई है, बी भी गिवन दे दी गई है, मींस कि आपको गिवन है, आपको प्रोवाइड है, ए भी है मैट्रिक्स और बी भी मैट्रिक्स है। आपने वेरीफाई ये करना है कि अगर आप ए का ट्रांसपोज लेते हैं फिर अगेन उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या ओरिजिनल ए आएगा या नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूव करें। तो आप खुद सोचें कि जैसे हमने इस एफ का ट्रांसपोज लिया था, हमने क्या किया था, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम को रो में चेंज कर दिया, ऐसे ही किया हमने। अब आप अगेन इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो अगेन हमारे पास ये एफ आ जाएगा। जी बिल्कुल आ जाएगा। तो लेट्स से प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे कि हम ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने लगे। आप लिखेंगे ए 1201, ठीक है, उसके बाद ए का ट्रांसपोज लिखें। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, 1021, जो हमारा कॉलम है वो रो में चेंज हो गया। अगेन आप ट्रांसपोज लें, अगेन ट्रांसपोज से आप क्या लिखेंगी, 12, मीन्स कि अगेन कॉलम जो है वो रो में चेंज हो गया। अब देखिए हमारे पास ए और ए का ट्रांसपोज सेम है, इट्स मीन कि ये एक इक्वल आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ, ठीक है। इसी तरह बी के ट्रांसपोज की बात करते हैं। बी इज इक्वल टू 1210, ठीक हो गया। तो आपने बी का ट्रांसपोज फाइंड किया, आपने रो को कॉलम को रो में चेंज कर दिया, ठीक हो गया। अगेन आपने ट्रांसपोज लिया, अगेन ट्रांसपोज में आप क्या करते हैं कि 1 रो है, ठीक है, ये हमारी एक कॉलम है, इसको आप रो में चेंज कर दें और इस कॉलम को भी रो में चेंज कर दें। देखिए अब हमारे पास अगेन बी बन गया, मीन्स कि किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। क्लियर है, अंडरस्टैंड। आज हमने 2.1 कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट अब इंशाल्लाह 2.3 करेंगे।